टू एच एजुकेशन। आज हम लोग लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उनका सॉल्यूशन करवाएंगे और डिफरेंशिएशन के बारे में और एक नई मेथड आगे के रूल्स को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस स्क्वेयर एक्स। और लास्ट टाइम मैंने जो 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे उन सभी का डिफरेंशिएशन आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड से करना था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल याद कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल था एफ डैश एक्स यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। ठीक है, ये हमारा बेसिक रूल था। इसके ऊपर से हमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर निकालना था। हमें f ऑफ x दिया हुआ है, अब हमें चाहिए फंक्शन ऑफ x प्लस h। तो हम सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास जहाँ कहीं भी x है वहाँ पर हम लोग पुटअप कर देंगे x प्लस h। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर x प्लस h। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसको और इसको इस फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो f डैश x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कोस स्क्वेयर x प्लस h माइनस कोस स्क्वेयर x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो अब इस टर्म को ठीक से देखेंगे आप तो आपको नज़र आएगा ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्म है। तो हम इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, इसको हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कोस x प्लस h प्लस कोस x इंटू, इसको ब्रैकेट कर देते हैं इंटू के लिए, और सेकंड ब्रैकेट हमारे पास आएगा कोस x प्लस h माइनस कोस x। हो गया। तो इस पूरे के डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा h। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो हो रहा है कोस a प्लस कोस b एंड सेकंड ब्रैकेट हो रहा है कोस a माइनस कोस b। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है ट्रिगोनोमेट्री में, उसको अप्लाई करते हैं। कोस a प्लस कोस b के लिए फॉर्मूला था 2 कोस a प्लस b बाई 2 कोस a माइनस b बाई 2। तो फर्स्ट ब्रैकेट पे पहले अप्लाई कर देते हैं लिमिट h टेंस टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास था उसको देखेंगे तो हो जाएगा 2 कोस a प्लस b, यानी हमारे पास यहाँ पर a की जगह पर है x प्लस h और b की जगह पर है x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस a माइनस बी यानी कि x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो सेकंड थिंग थी उसको लिख देते हैं, सेकंड ब्रैकेट को। सेकंड ब्रैकेट हमारे पास था कोस a माइनस कोस b की फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो हो जाएगा -2 साइन a प्लस b यानी कि x प्लस h प्लस x प्लस h प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में साइन
ए माइनस बी यानी कि एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पूरे के डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, चौथा वही रख देते हैं h, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर था h, उसको रख दिया। अब देखिए इसका सिंपल सॉल्यूशन हमें निकालना है तो किस तरह से निकाल पाएंगे। पहले तो समेशन कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास है, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 2 cos x प्लस h बाई 2 इंटू cos h बाई 2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट को इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -2 sin x प्लस h बाई 2 इंटू sin h बाई 2, और इस होल के डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा h, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में h है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। इसको डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, तो ये 2 और ये 2 दोनों कट आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और इस h बाई 2 को हम साइन की साइड पे दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोस वाला जो टर्म है उसके अंदर हम h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा कोस x, और सेकंड टर्म हो जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म जो हमारा था वो सिंपल हो जाएगा cos 0, क्योंकि 0 बाई 2 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर -2 sin x प्लस h बाई 2 है, और h बाई 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, उसको दे देते हैं सेकंड साइन को, मतलब कि वो हो जाएगा sin h बाई 2 बाई h बाई 2। तो हमारे पास sin x बाई x का लिमिट का फॉर्मूला क्या था, वो हो जाता है 1, और फर्स्ट जो साइन था उसमें हम लोग 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 बाई 2 दैट मीन्स x, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में और क्या क्या आएगा, -2 sin x और 1, ठीक है। अब देखिए cos 0 की वैल्यू की हो जाती है 1, सिंपल है, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, हमारे पास बचेगा cos x, 1 मल्टीप्लिकेशन में होगा तो वो निकल जाएगा, -2 था उसको आगे ले लेते हैं, sin x एज इट इज रहेगा, और 1 की जगह पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म से तो यही टर्म आने वाला है, तो इस 1 की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए माइनस को एज इट इज हम लोग रखे तो 2 cos x इंटू साइन एक्स हमारा फॉर्मूला था किसका, sin 2x का। तो हियर इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो था वो कुछ इस तरह से था। सेकंड क्वेश्चन इज f of x इक्वल टू f of x इक्वल टू
2x² + 3। अब देखिए इसका f(x+h) निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x+h, तो हो जाएगा 2x+h² + 3। ठीक है, इसका फंक्शन हमने निकाल लिया। देखिए ये आप लोग के लिए बहुत सिंपल है, इसको सिर्फ पुटअप कर देना है मेन फार्मूला में। f(x) का हमारा फार्मूला था उसमें पुटअप कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f(x+h) की जगह पर लिख देते हैं 2x+h² + 3 माइनस f(x) करेंगे तो 2x² और 3 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो -2x² - 3 होल डिवाइडेड बाय h हो गया। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 2 को एज इट इज रखते हैं, x+h का स्क्वायर हो जाएगा x² + 2xh + h² -2x² - 3 हमारे पास था, डिनोमिनेटर में हमारे पास h है। ये सम मैं थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 को एज इट इज रखते हैं, ऊपर का न्यूमरेटर में हमारे पास ब्रैकेट था उसे खोल देते हैं, तो हो जाएगा 2x² + 4xh + 2h² - 2x² और -3 हमारे पास ऑलरेडी था, डिनोमिनेटर में h था, इसको एज इट इज रखते हैं। अब देखिए 2x² और -2x² कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है उसमें से एक चीज़ मिस आउट है, हम लोग लिखना भूल गए। हमारे पास x+h में यहाँ पर +3 था, उस +3 को हम लोगों ने नहीं लिखा है, इस +3 को तो लास्ट में लिख देते हैं +3, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब जो बचा हमारे पास वो देखिए पूरा h के फॉर्म में न्यूमरेटर है, तो उसमें से h को कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा 4x + 2h डिवाइडेड बाय h, यहाँ पर h और h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जहाँ पर h है वहाँ पर लिमिट को पुटअप कर देते हैं, तो हो जाएगा 4x + 2 × 0, तो ये हो जाएगा 4x + 0, इसका मतलब 4x इज अवर आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अंदर मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था f(x) = cos x। अब देखिए cos x का अगर हमारा फंक्शन है तो f(x+h) निकालेंगे तो हो जाएगा cos x+h, इसको फार्मूला में पुटअप करेंगे तो f(x) = हो जाएगा लिमिट लिखना भूल गई, लिमिट h टेंस टू 0 cos x+h - cos x डिवाइडेड बाई h। और ये चीज़ ऑलरेडी हमने स्टडी कर ली है, कहाँ पर वो मैं दिखाता हूँ। हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो ये चीज़ हमें यहाँ पर दिखने को मिली थी। फर्स्ट ब्रैकेट हमारा न्यूमरेटर का cos x+h, सेकंड ब्रैकेट cos x+h - cos x, और डिवीज़न में हमारे पास h p है, उसको हमने सेकंड ब्रैकेट के साथ ही लिया था लास्ट तक, तो उसी तरीके से करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा -sin x। ठीक है,
ये कोस वाला जो टर्म है ये निकल जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कोस वाला टर्म हमारे पास था वो निकल जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट ब्रैकेट की वजह से था। इसके अलावा का आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और वो होगा -sin x। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिए थे उसमें थर्ड और सिक्स दोनों क्वेश्चन cos x ही थे, तो सिक्स के क्वेश्चन भी हम लोग स्किप कर पाएंगे। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास था f of x इक्वल टू a⁻x। अब इसका फंक्शन हम x प्लस एच का निकालेंगे तो हो जाएगा f of x प्लस एच इक्वल टू a⁻x प्लस एच। सिंपल है। अब इसको f' में पुट कर देते हैं। f' हमें निकालना है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a⁻x प्लस एच माइनस a⁻x डिवाइडेड बाई h। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं अगर पावर एडिशन में है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से a⁻x इंटू a⁻h और माइनस a⁻x ऑलरेडी हमारे पास था, डिनोमिनेटर में h था उसको ही रख देते हैं। ठीक है, अगर पावर में सब्ट्रैक्शन होता तो हम उसको a⁻x डिवाइडेड बाई a⁻h लिखते। अब यहाँ पर देखिए a⁻x कॉमन निकल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 a⁻x को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, जो बचा उसे लिख देते हैं तो a⁻h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब देखिए a⁻x में कहीं पर भी h नहीं है तो वो लिमिट से बाहर हो जाएगा, उसको लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बाहर लिख देते हैं a⁻x लिमिट h टेंस टू 0। और देखिए यहाँ पर लिमिट में जो बचा मतलब कि a⁻h माइनस 1 बाई h, तो ये जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने लिमिट में स्टडी कर लिया है। हमारा लिमिट का फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x माइनस 1 बाई x। इसका हम लोग लिखते थे log a बेस e, तो वही चीज़ यहाँ पर लगाते थे a⁻x log a बेस e। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था, ये हमने फोर्थ किया ना, अब फिफ्थ क्वेश्चन की बारी है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास था a⁻x, वो भी कुछ इस तरह से होगा और बहुत सिंपल है। f of x हमारे पास है e⁻x, अब हमें निकालना है f of x प्लस h, वो हो जाएगा e⁻x प्लस h। अब f' में पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 e⁻x प्लस h माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई h। हमने आगे के सम में जो किया था वही करना है, पावर को अलग अलग लिख देते हैं e⁻x इंटू e⁻h माइनस e⁻x। अब देखिए यहाँ पर भी e⁻x कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाता है लिमिट e⁻x इंटू e⁻h माइनस 1 बाई h। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e⁻x बाहर निकल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। e⁻x को बाहर निकलने के बाद जो बचेगा उसको लिख देते हैं, लिमिट उसी को सिर्फ इफेक्ट करेगी, अंदर बचता है e⁻h माइनस 1 बाई h।
तो ऊपर फॉर्मूला हमने जो यूज़ किया था वही यहाँ पर करेंगे। e⁻x इंटू में हो जाएगा log, एक ही जगह पर हमारे पास e है और बेस में भी e है। जब बेस और ये दोनों सेम हो जाते हैं तो log का रूल याद कीजिए, उसकी log की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e⁻x इंटू 1 हो जाएगा, दैट विल बी e⁻x। सिंपल है। इन क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा बारीकी से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको यूज़फुल होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन से फॉर्मूलाज बनती है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बनते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आने ही आने हैं एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 7th वन, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो गौर से देखिएगा। 7th क्वेश्चन हमारे पास था, वो था f(x) इक्वल टू cot x, ठीक है। अब इसको बारीकी से देखिएगा। f(x) प्लस h हमें निकालना है तो मिलेगा हमें cot x प्लस h। अब इसको बेसिक फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं। f(x) इक्वल टू हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 cot x प्लस h माइनस cot x बाई h, ठीक है। यहाँ तक का इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसके अंदर हम बेसिकली कोट को पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, कोस बाई साइन में, मतलब कि इसके इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं कोस बाई साइन। हमारा एंगल था दोनों में सिमिलर रहेगा, ऊपर भी x प्लस h और डिनोमिनेटर में भी x प्लस h। माइनस में हमारे पास था cot x, तो उसका हो जाएगा cos x बाई साइन x। डिनोमिनेटर में हमारे पास h था, उसको ऐसे ही रख देते हैं। और अब इसका एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर का, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पर और इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। चलिए ऐसा करेंगे तो हो जाएगा साइन x इंटू कोस x प्लस h माइनस साइन x प्लस h इंटू कोस x। इसके डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस h इंटू साइन x, ठीक है। और होल डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी h है। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब एक चीज़ पर गौर फरमाइए, साइन a माइनस b, इसका फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास कुछ था, वो था साइन a कोस b माइनस साइन b कोस a, ठीक है। ये जो हमारे पास रिजल्ट था वही चीज़ यहाँ पर न्यूमरेटर में बन रहा है, तो उसको रिवर्स अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन a माइनस b। तो ये हो गया
लिमिट h टेंस टू 0 साइन x माइनस x प्लस h, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है, उसको लिख देते हैं साइन x प्लस h इंटू साइन x, और 1/h हमारे पास था, उसको अलग से लिख देते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में। हो गया, ये छोटा वाला फॉर्म हो गया। अब इससे कैलकुलेट करना इजी होगा। चलिए अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर को, तो x माइनस h हो जाएगा माइनस h, क्योंकि x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ बचता है साइन माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 आपका यहाँ से नेक्स्ट स्टेप रहेगा साइन माइनस h बाई, ये जो h था उसको यहाँ पर रख देते हैं, और सेकंड लिमिट में रख देते हैं h टेंस टू 0। यहाँ पर बचा हमारे पास 1/sin x प्लस h इंटू साइन x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट फर्स्ट जो हमारी है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन माइनस थीटा बाई थीटा हो रहा है, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स वाली, यानी कि ये हो जाएगा a इंटू 1, ठीक है, a इंटू 1। यहाँ पर a की वैल्यू कौन सी है, माइनस, a की जगह पर है माइनस, और इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -1। सेकंड जो लिमिट है उसके अंदर देखिए h की जगह पर 0 रख देंगे तो x प्लस h हो जाएगा h, तो साइन x इंटू साइन x हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो इसके अंदर h कहीं भी रहता नहीं है, तो लिमिट का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x, ठीक है। अब साइन 1/sin स्क्वायर x को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं cos x स्क्वायर x, यहाँ पर आगे नेगेटिव साइन थी -1 इंटू ये टर्म करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, हमारा आंसर हो गया माइनस cos x स्क्वायर x, ठीक है। अब के दोनों सम जो है वो इजी है। एक क्वेश्चन हमारे पास था वो कुछ इस तरह से था, एक क्वेश्चन हमारे पास था f ऑफ x इक्वल टू 1/x, तो f ऑफ x प्लस h हो जाएगा 1/x प्लस h, सिंपल है। अब हमें चाहिए f डैश x, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, हमारा बेसिक जो फॉर्मूला था उसे अप्लाई कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1/x प्लस h माइनस 1/x बाई h। अब इसके अंदर सिंपली हम लोग न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, इजी रहेगा, x माइनस h डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस h इंटू x डिवाइडेड बाई h। अब न्यूमरेटर में देखिए x और -x कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर बचता है सिर्फ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, और न्यूमरेटर में बचेगा x स्क्वायर प्लस x, तो हमारे पास टर्म आ जाता है -h बाई एक्स स्क्वायर प्लस hx, और डिनोमिनेटर में अभी भी हमारे पास होल डिनोमिनेटर में h था,
उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एच एक्स स्क्वेयर इन प्लस एच स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एच कॉमन निकल के इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 -1 बाई बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एच एक्स। अब यहाँ पर एच की जगह पर 0 वैल्यू पुट देते हैं तो आंसर हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वेयर, क्योंकि 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट और 10th क्वेश्चन ले लेते हैं। 9th क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में करवा दिया था, रिपीटेड है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। 10th हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से था। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने दिया था एक्स रेस टू एन। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन लोगों को अभी सीरीज एक्सपेंशन में थोड़ा वीक पोर्शन रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस एच होल रेस टू एन। इसको फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो रहेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस एच होल रेस टू एन माइनस एक्स रेस टू एन डिवाइडेड बाय एच। अब देखिए एक छोटा सा एक्सपांसन हमें यहाँ पर लेना होगा। सपोज हमें एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन दिया हुआ है, तो इसका एक्सपांसन सॉल्यूशन होता है एक्स माइनस ए। ये एक्चुअली सब लोग 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ जाते हैं, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम किया होता है, इसलिए एक बार रिवाइज करना होगा। इसका सॉल्यूशन होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू एन माइनस 2 इंटू ए, और इस तरह से सीरीज चलती है nth टर्म तक। और लास्ट 2 टर्म्स हम लोग लिख देते हैं। ये हो जाएगा एक्स इंटू ए रेस टू एन माइनस 2 प्लस ए रेस टू एन माइनस 1। मतलब कि एक्स की एक पावर कम करती जानी है और एक पावर बढ़ाती जानी है। कितने टर्म्स तक? n टर्म्स तक। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे पास इस क्वेश्चन में भी है। चलिए इसके साथ कंपेयर करते हैं। x की जगह पर हमारे पास वैल्यू है x प्लस एच, और a की जगह पर वैल्यू है x, तो वही हमें पुट करना है। तो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस ए की जगह पर पुट करेंगे एक्स, सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा एक्स प्लस एच रेस टू एन माइनस 1 प्लस एक्स प्लस एच रेस टू एन माइनस 2 इंटू ए, और ये टर्म्स चलेंगे nth टर्म तक। एक्स प्लस एच इंटू ए रेस टू एन माइनस 2। सॉरी, ए की जगह पर हमें लिखना था x, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है x। दोनों जगह से x ए निकाल देते हैं और x लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर x हो गया, x की पावर n माइनस 2 एक्स रेस टू एन माइनस 2, और लास्ट टर्म आएगा हमारे पास एक्स रेस टू एन माइनस 1। मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो सीरीज एक्सपेंशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा।
ठीक है। इसके होल डिनोमिनेटर में हमारे पास था, उसको ऐसे रख देते हैं एच। अब देखिए यहाँ पर प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। अब बाहर के ब्रैकेट में रह गया सिर्फ एच, और वो बाकी सब के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये एच और डिनोमिनेटर का एच भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा उसे लिख देते हैं। यहाँ पर बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 और सीरीज रहेगी x प्लस एच रेस टू n-1 प्लस x प्लस एच रेस टू n-2 इंटू एक्स प्लस लास्ट में हमारे पास दो टर्म्स आएंगे x प्लस एच रेस टू n-2 इंटू एक्स प्लस लास्ट टर्म x रेस टू n-1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम अगर जहाँ पर भी h है उसको उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 कर देते हैं, तो सिंपल हो जाएगा, लिमिट निकल जाएगी हमारे पास से। फर्स्ट टर्म में देखिए x प्लस एच की जगह पर हम लोग 0 रख रहे हैं, तो x रेस टू n-1 हो जाएगा, x रेस टू n-1 प्लस सेकंड टर्म देखिए h की जगह पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा x रेस टू n-2 इंटू एक्स। ये ऑब्वियसली हो जाएगा x रेस टू n-1, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, और पावर का एडिशन होता है जब दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से चलता जाएगा। और यहाँ पर सेकंड लास्ट टर्म ले लेते हैं, x की जगह पर 0 है तो x रेस टू n-2 इंटू फिर से हो जाएगा x और सॉरी, यहाँ पर सेकंड लास्ट टर्म के अंदर ये जो पावर है ये एक्चुअली थी x की। ठीक है, तो यहाँ पर n-2 सेकंड टर्म में आ जाएगा, तो वही चीज़ नीचे भी होगी। इसको में लिखना है x इंटू एक्स रेस टू n-2 और लास्ट टर्म रहेगा x रेस टू n-1। अब देखिए सभी जगह पर जितनी बार x की फर्स्ट टर्म की पावर कम होती जाती है उतनी सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जाती है, तो उससे डेरिवेशन मिलेगा जो होगा x रेस टू n-1, और कितने टर्म से, क्योंकि भाई n टर्म से, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा n से, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्किंग रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के। तब तक वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।